कहाँ दर्द हो रही है बताओ मुझे। अरहान बिल्कुल इसके पास आकर बोला था। कुछ नहीं हुआ मुझे, आप दिखाओ मुझे। वो और इसके पास आ गया था। मेरे पास मत आओ, मुझे घुटन महसूस हो रही है। तुम औरतों का भी एक अजीब मसला है। क्या मसला है तुम ही बता दो। पास आओ तो बताता हूँ तुम्हें। वो अरहान को गुस्से से देखने लगी थी। तुम औरतों की आधी जान निकल रही होती है और जवाब यही होता है हम ठीक हैं। मैं आपका दिल दिन पढ़ रहा था। ऐसा ही है ना। और आप मर्दों का पता क्या मसला है। वो गौर से नायाब की बात सुन रहा था। बताओ क्या मसला है। वो मुस्कुराया था। नायाब गुस्से से बोली थी। वो हर वक्त हुक्म चलाना। वो एक ज़ोरदार कहका लगाया था कि तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर हुक्म चलाता हूँ। पास आओ। पास तो आती नहीं। अभी तक मान ही ना लो तुम मेरा हुक्म। लो आ गई हूँ आपके पास। वो उठ खड़ा हुआ था। वो नायाब की जान था। मेरी परी हो तुम। वो उसके कान में बोला था। अगर लोग हुक्म ना चलाएं तो बात मानने को दिल भी करता है। अरहान ने आपकी तेज़ चलती सांसों को महसूस करने लगा था। उसका दिल पहले से ज़्यादा तेज़ चलने लगा था। हटो अब। उसने अरहान के सीने पर मुक्का दे मारा था। उसने नायाब के दोनों हाथों अपने सीने पर रख लिए थे। अरहान प्लीज़ पीछे हटो। अब मैं पीछे नहीं हटूँगा। वो दोनों आपस में मोहब्बत करते थे। नायाब ऊंची हील पहनकर शादी पर गई थी। इसका पाँव मुड़ गया था। वो गिरने वाली ही थी कि अरहान ने उसे गिरने से बचा लिया था। दोनों एक दूसरे की नज़दीकी को अच्छी तरह समझते थे। अरहान उसे गाड़ी तक खुद छोड़ कर आया था और खुद घर आकर शोर डाल दिया था। वो दोनों कज़न थे। दोनों का 10 साल पहले निकाह हुआ था। वो भी दादा की ख्वाहिश पर। मगर अरहान ने गर्जित लगा रखी थी कि वो कल ही नायाब को रुखसत करके लेकर आएगा। वो आज बला की खूबसूरत लग रही थी। उसकी आंखों में अपने लिए बेहद प्यार देखकर आया था। दादा जान, मुझे आज ही उसे घर लेकर आना था। वो दादा के सामने खड़ा जिद लगा रहा था। तुम दोनों पढ़ लो फिर कर लेंगे शादी भी। दादा जान गुस्से से बोले थे। मगर अरहान अभी तक वहीं खड़ा था। आखिर फैसला हुआ था कि नायाब से भी पूछा जाए। नायाब, क्या तुम रुखसत होकर जाना चाहती हो? दादा जान, जो आपकी मर्जी। नायाब ने सर झुका लिया था। मेरी नहीं, अपनी मर्जी बताओ।
वो कमरे में चली गई थी। दादा जान इसकी भी हाँ है। 2 दिन बाद वो उसे रुखसत करके घर ले आया था। वो बेड पर बैठी अरहान का इंतज़ार करने लगी थी। अरहान उसके लिए बेशुमार तोहफे ले आया था। अरहान ने नायाब के हाथों को चूमना शुरू कर दिया था। 10 साल के बाद मिली हो, कितनी देर कर दी है तुमने मेरी जान। वो इसकी गर्दन को सराहता हुआ बोला था। अगले 10 साल तक तुम अपने घर नहीं जाओगी। वो इतना डूब गया था, वो बोलता ही जा रहा था। वो गर्दन से कमर तक आ गया था। उसने अब तुम्हारी कमर, वो इसका अंग अंग चूम गया था। वो इसका लाल दुपट्टा उतार चुका था। वो इसकी बालों में उंगलियों को फेरने लगा था। वो नायाब की बेताबी को सुकून देने लगा था। वो इसके सीने पर अपना मुंह छुपा रहा था। वो हर हद पार कर चुका था। अब नायाब थक गई थी। वो खुद को टूटा हुआ महसूस कर रही थी। उसे दादा जान की बात याद आने लगी थी। शादी इतनी आसान नहीं, मगर अरहान उसका बहुत ध्यान रखता था। वो हर वक्त उसकी फरमाइशें ही पूरी करता रहता था। वो अपनी हर वो ख्वाहिश पूरी खुद ही उससे पूरी करवा लेता था। एक ही दिन बाद वलीमा रखा गया था। नेहा बेहद प्यारी लग रही थी। आज भी अरहान उसे सीधा घर ले आया था। वो 10 साल का बदला एक दिन में लेना चाहता था। वो आज भी उसी तरह हर हाथ पार करना चाहता था। और उसने ऐसा किया भी था। इस सब के बावजूद आप अरहान के साथ बहुत खुश थे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।